अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th फिज़िक्स बेटा हम पढ़ रहे हैं और 9th फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 6 हमने काइनेटिक एनर्जी की जो एक उसका जो क्वेश्चन था वहाँ तक पढ़ लिया था और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये भी एक मैकेनिकल एनर्जी की ही टाइप है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी बॉडी के अंदर उसकी पोजीशन के लिहाज से जो एनर्जी होती है उसे पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। ठीक है, यानी कि एक बॉडी जब किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर जाए, सपोज कर लो एक बॉडी ग्राउंड पोजीशन पे है, ठीक है, तो उसने अपनी पोजीशन चेंज की, वो एक स्पेसिफिक हाइट पे चली गई, तो हाइट पे हमेशा एक बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी होगी। हाइट पे हमेशा एक बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, या उसके अलावा जब भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करेगी, ठीक है, तो हमेशा उस बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, पोजीशन के लिहाज से एक बॉडी के अंदर एनर्जी देखें या हाइट के लिहाज से अगर एक बॉडी के अंदर एनर्जी देखी जाए तो हमेशा याद रखें वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल P.E से। जहाँ पे भी ये लिखा हुआ नजर आए तो इसका मतलब ये होगा पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स। स्टोर्ड वाटर पोजेसेस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स हाइट। स्टोर्ड वाटर मतलब वो जो डैम्स वगैरह में पानी होता है, हाइट के ऊपर होता है थोड़ा सा, तो उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। स्टोर्ड वाटर पोटेंशियल एनर्जी पोजेस करेगा। ठीक है, दूसरी एग्जांपल, अ हैमर रेज्ड अप टू सम हाइट ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी या पोजेसिस पोटेंशियल एनर्जी। जो एक हथौड़ा है वो इजीली जितना ऊपर आप उठाना चाहें और जितना ऊपर उठा के नीचे स्ट्राइक करना चाहें इजीली आप ये कर सकते हैं, और इसके अंदर जो एनर्जी है, जो इसकी हाइट की वजह से एनर्जी है, वो इसकी एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हथौड़े को आप जितना ऊपर लेके जाएं और जितना आप अपनी पसंद के मुताबिक हथौड़े से स्ट्राइक करना चाहें किसी भी चीज़ के ऊपर आप कर सकते हैं, ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से होगा। ठीक है, थर्ड एग्जांपल, अ स्ट्रेस्ड बो पोजेसेस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स स्ट्रेस्ड पोजीशन। एक जो तीर कमान है, स्ट्रेस्ड बो का मतलब क्या होगा, तीर कमान। ठीक है, उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी और उसे कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। वो उसके अंदर क्या होता है, उसे आप इजीली स्ट्रेच कर सकते हैं, थोड़ा सा खींच सकते हैं, थोड़ा सा और फैला सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही आप उसको स्ट्रेच करके ओपन करते हैं, छोड़ते हैं, तो तीर जैसे ऊपर की तरफ जाता है वो भी अपनी पोजीशन चेंज करता है, तो जो तीर है उसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। याद रखें, स्ट्रेच्ड बो के अंदर हमेशा पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू इट्स स्ट्रेच्ड पोजीशन, क्योंकि हम उससे इजीली स्ट्रेच कर सकते हैं। वो इलास्टिक होता है, उसके अंदर इलास्टिसिटी होती है, इजीली हम उसे स्ट्रेच कर सकते हैं, तो इसी वजह से उस स्ट्रेच्ड बो के अंदर, तीर कमान के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, उसके बाद है बच्चे पोटेंशियल एनर्जी की कुछ टाइप्स। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वो होती है जो एक स्ट्रेच्ड बो के अंदर प्रेजेंट होती है, जो अभी मैंने आपको बताया। द एनर्जी प्रेजेंट इन अ स्ट्रेच्ड बो इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कि तीर कमान के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो स्पेसिफिक पोटेंशियल एनर्जी की एक टाइप है, जिसे आप नाम देते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, और वो इसके अंदर क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर इलास्टिसिटी होती है, इसे आप इजीली स्ट्रेच या कंप्रेस्ड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टाइप है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी प्रेजेंट इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी बॉडी के अंदर जो उसकी हाइट के लिहाज से एनर्जी होती है, आपको पहले मैंने बताया, वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, और उस पोटेंशियल एनर्जी की एक स्पेसिफिक टाइप है जिसे आप नाम देते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। किसी बॉडी के अंदर उसकी हाइट के लिहाज से जो एनर्जी होगी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। हाइट का मतलब क्या, अब सपोज करो कि आप एक बॉल को नीचे से जैसे ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर एनर्जी आ जाती है ड्यू टू इट्स हाइट, तो उस बॉडी के अंदर जो एनर्जी होगी वो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। या आपने ये जो हैमर वाली एग्जांपल यहाँ पे ली, जो उसके अंदर एनर्जी थी हथौड़े के अंदर वो उसकी हाइट के लिहाज से थी, तो ये भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। उसके बाद हम आएंगे पोटेंशियल एनर्जी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। सपोज करें कि एक बॉडी है जिसका मास है m, ठीक है, वो रेज्ड किया, आपने ऊपर फेंकी है टू सम हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड।
ठीक है, आप वो कंसीडर कर लें वो बॉडी एक बॉल है, ठीक है, उस बॉल का कोई स्पेसिफिक मास है, आपने उस बॉल को ग्राउंड पोजीशन से यानी नीचे से ऊपर फेंका है, जैसे ही आप उसे नीचे से ऊपर फेंकेंगे वो एक स्पेसिफिक हाइट तक जाएगी, ठीक है। तो आगे क्या होगा, द बॉडी विल एक्वायर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, ठीक है। जब बॉडी ऊपर जाएगी तो उसकी हाइट के मुताबिक उस बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी और स्पेसिफिकली उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है, और वो पोटेंशियल एनर्जी उसके वर्क के बराबर होगी। आप जानते हैं वर्क और एनर्जी बराबर होते हैं। जब भी कोई बॉडी एक स्पेसिफिक एनर्जी रखती है तो उसके अंदर काम करने की सलाहियत होती है, वो वर्क करने के काबिल होती है, ठीक है। वर्क डन इन लिफ्टिंग इट इज इक्वल टू हाइट h, जो उसके अंदर वर्क हुआ है उसे लिफ्ट करने में वो बेसिकली उसकी हाइट के बराबर है, ठीक है। यानी कि जितना उसको आप ऊपर फेंकेंगे उतना वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, उतना वो ज़्यादा वर्क करेगी, तो हमेशा उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है जितनी जितनी हाइट ऊपर उसे आप फेंकेंगे उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा वर्क करने की वजह से इंक्रीज होगी, वो भी ज़्यादा होगी। अब अपना ये जो पॉइंट है कि वर्क और एनर्जी इक्वल है, इसको इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, मैथमेटिकली देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू वर्क डन, ऊपर जो बात की आपने यहाँ लिख दिया कि किसी भी बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो वर्क डन के बराबर होती है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन आपको पता होता है F मल्टीप्लाइड बाय S, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट लिख दिया। अब जो यहाँ डिस्टेंस है वो बेसिकली हाइट ऑफ द बॉडी है, क्योंकि आपने उसे नीचे से ऊपर फेंका है, ठीक है, तो जो डिस्टेंस s है वो यहाँ हाइट के बराबर होगा, ठीक है, हाइट इज आल्सो अ डिस्टेंस। उसके बाद जो फोर्स है, आपने जैसे ही उसे नीचे से ऊपर फेंका तो उस बॉडी के ऊपर फोर्स कौन सी एक्ट करेगी, जैसे आप उसे नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो उसके ऊपर एक स्पेसिफिक फोर्स एक्ट करेगी जो कि उस बॉडी को नीचे की तरफ खींचेगी, और वो फोर्स होगी उस बॉडी का वेट W, वो फोर्स होगी उस बॉडी का वेट W, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास हो जाएगी W मल्टीप्लाइड बाय H। ये सिचुएशन जो ऊपर वाली इक्वेशन की है वो चेंज हो जाएगी, फोर्स रिप्लेस हो जाएगी वेट से, ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है वो रिप्लेस हो जाएगा हाइट से। अब हमें पता है कि जो बॉडी के ऊपर वेट होता है उसकी क्या इक्वेशन है, वो फोर्स होती है, और वो फोर्स होती है उसके ऊपर उसके मास के लिहाज से, ठीक है, यानी कि W इज इक्वल टू mg। तो W की जगह वही mg पुट कर देते हैं, W इज इक्वल टू mg करके mg पुट कर दिया, तो mg मल्टीप्लाइड बाय h अगर करें तो आंसर आएगा mgh। तो बच्चे ये फार्मूला आ गया पोटेंशियल एनर्जी का कि किसी भी बॉडी को जब एक स्पेसिफिक हाइट पे फेंके, जिस बॉडी का एक स्पेसिफिक मास हो और उसे एक स्पेसिफिक हाइट पे फेंका जाए, तो हमने बात की कि उस बॉडी के अंदर एबिलिटी होगी कि वो वर्क करेगी। किस लिहाज से एबिलिटी होगी, क्योंकि उस बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी की जो इक्वेशन है उस बॉडी की वो आएगी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, ठीक है। अब यहाँ फैक्टर्स देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है मास ऑफ द बॉडी पे, आप इक्वेशन से देख सकते हैं, ठीक है। फैक्टर्स आपने देखने होते हैं कि उस फार्मूले में कौन कौन से पैरामीटर्स इंक्लूड हो रहे हैं। यहाँ आप देखें मास इंक्लूड हो रहा है, स्मॉल g यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्लूड हो रही है, और हाइट इंक्लूड हो रही है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g जो है वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होती है, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा, वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। इसी वजह से आप यहाँ देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी जो चेंज हो सकती है वो मास की वजह से या हाइट की वजह से चेंज हो सकती है, इन दोनों का उसके ऊपर इफेक्ट होता है। मास ऑफ द बॉडी m, हाइट ऑफ द बॉडी फ्रॉम ग्राउंड, कि जिस बॉडी को आपने ग्राउंड से जितना ऊपर हाइट पे फेंका है पोटेंशियल एनर्जी भी उसकी हाइट के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर बॉडी का मास डबल कर लें तो पोटेंशियल एनर्जी भी डबल हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी और मास इक्वेशन से एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शन रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर उसकी बॉडी की हाइट आप डबल कर दें तो पोटेंशियल एनर्जी भी डबल हो जाएगी, क्योंकि हाइट और पोटेंशियल एनर्जी का भी डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। अगर मास को 3 गुना बढ़ा दें तो पोटेंशियल एनर्जी भी 3 गुना बढ़ जाएगी, अगर हाइट को 3 गुना बढ़ा दें तो पोटेंशियल एनर्जी भी 3 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि वो दोनों के साथ डायरेक्ट रिलेट कर रही है। पोटेंशियल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है
ठीक है। इसके अंदर नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं, जैसे कि ये दोनों डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में है तो डेफिनेशन, और ये स्ट्रेस्ड बो वाली एग्जांपल जो आपने पोटेंशियल एनर्जी में भी लिखी है वो इसकी एग्जांपल में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। जबकि अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिखेंगे तो ये हैमर वाली जो एग्जांपल है ये इसकी डेफिनेशन के साथ आपने अटैच करनी है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका फार्मूला आपने अच्छे तरीके के साथ याद रखना है, न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज होगा। तो